नमस्कार मित्रों, आज मैंने केवल एक शब्द लिया है, उससे रिलेटेड ऐसे वर्ड्स जो कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं। मैंने कोशिश की है कि वो कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वर्ड है डेथ। ये नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है मृत्यु। जहाँ जहाँ पर हम हिंदी में मृत्यु वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में हम डेथ यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ माई डेथ। मुझे अपनी मृत्यु से डर नहीं लगता। हिज डेथ वॉज वेरी पेनफुल। उसकी मृत्यु बहुत दर्द भरी हुई थी, दर्दनाक थी। डेथ कम्स टू एवरीबडी। मृत्यु सभी को आती है, मौत सभी को आती है। अब इसका दूसरा शब्द, यानी कि इसका दूसरा शब्द नहीं है, दूसरा शब्द जिससे कि लोग कंफ्यूज होते हैं और उसके यूज़ को ठीक नहीं समझ पाते हैं, वो है डाई। DIE। डाई एक वर्ब है और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है डाइड। डाई मीन्स होता है मरना। इट सीम्स ही विल डाई सून। ऐसा लगता है कि वो जल्दी मर जाएगा। ही डाइड एट एन अर्ली एज। वो कम उम्र में ही मर गया। उसकी उम्र बहुत छोटी थी जिस समय कि वो मरा। ही डाइड एट एन अर्ली एज। ही वॉज डाइंग टू मीट हर। अब ये फिज़िकली मरने के लिए नहीं है, ये वही जिसका जैसे क्रेव होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ललक होती है, लालसा होती है, उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है कि ही वॉज डाइंग टू मीट हर। वो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा था, मतलब उसके अंदर बहुत तड़प थी, बहुत चाहत थी उससे मिलने के लिए। तो उस सेंस में भी इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। अब एक दूसरा वर्ड है डेड। DEAD, डेड। ये एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है मृत या मरा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई कुडंट सी इवन हिज डेड बॉडी। मैं उसकी डेड बॉडी भी नहीं देख पाया। यू आर टॉकिंग ऑफ अ डेड लॉ। आप एक ऐसे लॉ की बात कर रहे हैं जो अब एग्जिस्ट नहीं करता है, जो इस समय नहीं चलता है। तो इस तरह के सेंस में भी डेड वर्ड यूज़ किया जा सकता है। इट वॉज अ डेड बॉल। ये एक ऐसी बॉल थी जो किसी काम की नहीं थी, तो ऐसी बॉल को डेड बॉल कहते हैं। इट वॉज अ डेड बॉल। तो चलिए एक साथ इनको एक बार देख लें। डेड यानी कि मृत, मरा हुआ। डाइड, ये डाई वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। और डाइंग, ये भी डाई वर्ब का ING फॉर्म है। कुछ और एग्जाम्पल से इसको आप समझकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। व्हेन आई रीच देयर ही वॉज डेड। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो डेड था, यानी कि मरा हुआ था, मर चुका था। अब मर चुका था को हम डाई वर्ब यूज़ करके भी बना सकते हैं। व्हेन आई रीच देयर ही हैड डाइड। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मर चुका था। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मर चुका था, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हम डेड यूज़ कर रहे हैं तो वॉज आएगा, ही वॉज डेड। और सेकंड सेंटेंस में हम डाई वर्ब की थर्ड फॉर्म डाइड यूज़ कर रहे हैं तो हैड आएगा। व्हेन आई रीच देयर ही हैड डाइड। अ डाइंग मैन, एक मरता हुआ आदमी। अ डाइंग मैन स्पीक्स ट्रूथ। मरता हुआ आदमी सच बोलता है। अ डेड मैन, एक मरा हुआ आदमी। अ डेड मैन कांट स्पीक एनीथिंग। एक मरा हुआ आदमी, मृत आदमी कुछ नहीं बोल सकता। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें। क्यों? क्योंकि अभ्यास ही व्यक्ति को निपुण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।